प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है शब्द विचार। चलिए शुरू करते हैं पाठ 3 शब्द विचार। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मॉर्फोलॉजी। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी। ठीक, चित्र को देखिए और उसके नीचे पढ़िए। ये क्या है बच्चों, बताइए। ये है बतख। ये क्या है? डॉक्टर। ये है कबूतर। समझ में आ गया? इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो। बतख अर्थ के साथ है यानी सार्थक। तबक का कोई अर्थ नहीं, निरर्थक। खतक निरर्थक। डॉक्टर सार्थक यानी सही। ठीक। और डॉट कर निरर्थक यानी गलत। ठीक है। और ऐसे ही फुड डोर, ये भी कोई अर्थ नहीं दे रहा है तो ये गलत है। कबूतर सार्थक सही है। तरबूक गलत और तबूरक गलत। ठीक है। इस प्रकार आपने देखा सार्थक क्या है जो हमें समझ में आ रहा है, जो निरर्थक है उनका कोई अर्थ नहीं। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे दिए गए वर्णों के बतख, डॉक्टर तथा कबूतर सार्थक शब्दों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इनसे कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक है, चित्रों के वर्णों को यदि उलट पलट कर दिया जाए तो तबक, डॉट कर तथा तरबूक जैसे निरर्थक शब्द का निर्माण हो रहा है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अतः स्पष्ट है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि उनका कोई अर्थ भी होना जरूरी है, तो वो क्या होते हैं? हमारे शब्द। शब्दों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति अर्थात जन्म के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। है ना? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है। चलिए तो देखिए, तत्सम संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी कि संस्कृत के जो शब्द हिंदी में लिए गए हैं उनमें बिना परिवर्तन किए वे हमारे तत्सम। जैसे अग्नि, घृत, कपोत, कर्पूर, है ना, आयु, कूप, सर्प, निद्रा और सत्य, प्रथम, दीपक, कंटक आदि। है ना? हाँ देखिए बच्चों, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव, यानी कि जो शब्द बदलाव के साथ हिंदी में लिए गए हैं, परिवर्तित उनमें परिवर्तन करके, तो तद्भव। यदि बदलाव के साथ नहीं किए गए, सीधे सीधे लिए गए, वे तत्सम। ठीक है। तद्भव देखिए, जैसे आग, घी, कबूतर, कपूर, आंसू, कुआं, सांप, नींद, सच, पहला, दिया, कांटा। ठीक है बच्चों। जैसे देखिए अग्नि जो है प्योर क्या है आपका? संस्कृत का है, लेकिन परिवर्तित करके आग भी लिया गया है, जो परिवर्तित। घृत का घी, ठीक, कपोत का कबूतर, इस तरह से परिवर्तित करके जो हिंदी में लिए गए हैं वो है तद्भव, और सीधा सीधा जो संस्कृत के लिए गए हैं वो होते हैं तत्सम। देश शब्द, देश में उत्पन्न वे शब्द जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों एवं बोलियों से हिंदी में आए हैं या आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कद्दू, जूता, आटा, खिचड़ी, पगड़ी, पुस्तक, लेखनी। कद्दू, जूता, आटा, खिचड़ी, पगड़ी, पुस्तक, लेखनी, ये हमारे देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द देखिए, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी। जैसे लालटेन, आदमी, नर्स, ब्रेक, कार, किताब, पेपर, दीवार। ठीक है, ये हमारे विदेशी शब्द है। अब आ जाइए, तो हो गए उत्पत्ति के आधार पर, अब है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं: ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। ऋण शब्द देखिए क, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। इनके खंड करने पर उनके कोई अर्थ नहीं निकलते हैं। है ना? मतलब ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना, तो उन्हें कौन से शब्द? जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, ऋण शब्द। यदि तोड़ दिया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि जिन शब्दों को तोड़ नहीं सकते ऋण शब्द कहलाएंगे। जैसे पुस्तक, हाथी, तरबूज, पत्थर, मेज, गाय आदि। यौगिक शब्द देखिए बच्चों, 2 शब्दों के जोड़ से बनने वाले सार्थक शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, यानी 2 शब्द जिनका अपना सार्थक अर्थ हो उनसे मिलकर जो शब्द बनता है यौगिक शब्द। जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी, पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तकालय, डाक प्लस खाना, डाक खाना, मुख्य प्लस मंत्री, मुख्य मंत्री। ये क्या है? यौगिक शब्द। अगला देखिए, योग ऋण। वे यौगिक शब्द जिनके विशेष अर्थ निकलते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि 2 शब्द
जुड़ने पर एक विशेष अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? योग ऋण। जैसे कमल, दश प्लस आनंद, दशानन यानी रावण, लंब लंबा प्लस उदर, लंबोदर यानी गणेश। मतलब दो शब्द मिलने पर कोई अन्य अर्थ दे रहे हैं, किसी तीसरे अर्थ की तरह संकेत कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे योग ऋण। ठीक है। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, क विकारी, ख अविकारी। विकारी शब्द देखिए, जिन शब्दों में लिंग वचन तथा काल के कारण उनमें परिवर्तन आ जाता है ना। लिंग वचन परिवर्तन यदि आता है लिंग वचन काल के कारण, वे विकारी शब्द कहलाते। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण शब्द विकारी शब्द होते हैं। ये सारे शब्द जो होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं। फिर अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग वचन तथा काल के कारण उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मय बोधक, है ना। विस्मय बोधक अविकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण तो हमारे क्या होते हैं? विकारी, और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मय बोधक ये होते हैं हमारे अविकारी। ठीक है बच्चों, पाठ समाप्त हुआ। पुनरावृत्ति देख लीजिए। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण तीन भागों में किया जाता है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अगला, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। अगला, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से इस पाठ में सीख लिया। आओ करें अभ्यास बच्चों। चलिए, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। नंबर 1, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? अग्नि का तद्भव रूप क्या है? सच का तत्सम क्या है? चौथा क्या है? रेलगाड़ी कौन सा शब्द है? इन प्रश्नों के उत्तर आप मौखिक रूप से देंगे, यानी बोलकर। सोचिए और लिखिए, मिलान कीजिए। तद्भव को तत्सम से मिलान करना है बच्चों। जैसे घी का अर्थ होता है घृत, घी को संस्कृत में घृत लिखा जाता है। सच को सत्य, दूध को दुग्ध, आंसू को अश्रु, पहला, प्रथम, कांटा, कंटक। तो ये है क्या है? तद्भव, और इसका संस्कृत रूप जो है ये है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से देशज और विदेशी शब्द छांटकर लिखिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं कि बच्चों इसमें से हमें देशज देखना है। देशज देखिए, खिचड़ी, जूता, ठीक है, आटा, कद्दू। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर, जैसे खिचड़ी, ठीक है, पुस्तक, जूता, आटा, कद्दू। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब विदेशी शब्द हुआ आप स्वयं करेंगे बच्चों। देशज मैंने आप बताया, अब देखिए विदेशी को। देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उनके कॉलम में लिखिए। तो ऋण शब्द क्या होते हैं? जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जैसे हाथी हमारा क्या है? ऋण। ठीक, यौगिक, यौगिक शब्द कौन सा हो सकता है? दशानन। ठीक है, योग ऋण क्या हो सकता है? जो, जैसे कि विद्यालय। ठीक, बाकी आप स्वयं करेंगे बच्चों, मैंने आपको बता दिया है। अगला, निम्नलिखित शब्दों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाएंगे। ठीक है, इसको आपको यौगिक शब्द बनाना है। जैसे राजनीति, दूसरा है चिड़ियाघर। तो आपको यौगिक शब्द बनाना है, बाकी आप स्वयं करेंगे। तो ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ आएगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।